है तो अगर ये गठबंधन एक दिन वाराणसी में चला जाए तो वहाँ मोदी जी हारने वाले हैं। क्योंकि देखिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे ही बीजेपी की नींव टिकी हुई थी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड बेस्ट मीडिया में। आज हमारी मौजूदगी है रायबरेली में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज योगी वासुकीनाथ जी हैं। आइए, तमाम ऐसे राम मंदिर चाहे सनातन का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दा चल रहे हैं, लेकिन क्या महाराज जी जवाब देंगे? क्या लगता है महाराज जी? जो मैं योगी वासुकीनाथ, हाँ श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। हम पूरे हिंदुस्तान में ही भ्रमण कर रहे हैं। हाँ ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम अमेठी रायबरेली में घूम चुके हैं। हाँ। जिन लोगों को ये शंका है कि यहाँ बीजेपी का कमल खिलने वाला है, हाँ। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, यहाँ कोई शंका नहीं कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जीत रही है। अब चिंता है तो अगर ये गठबंधन एक दिन वाराणसी में चला जाए तो वहाँ मोदी जी हारने वाले हैं। क्योंकि देखिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे ही बीजेपी की नींव टिकी हुई थी। लोग कह रहे संविधान खतरे में है, ये सही है, आरक्षण भी खतरे में है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी में सनातन धर्म, मठ मंदिर और साधु संत भी खतरे में है। क्योंकि हमारे ही अपने पुरखों की समाधि हमारी अपनी बगिया श्रावस्ती में बनी हुई है। उसके लिए हम 24 फरवरी से आमरण अनशन पर अंत छोड़ के बैठे थे। लखनऊ इको गार्डन पे हम बैठे हैं। योगी जी के पास पता नहीं जनता दर्शन में कितनी बार हम गए हैं। तो लखनऊ इको गार्डन से पुलिस प्रशासन हमें वादा करके लेके आई कि महाराज जी हम आपको न्याय देंगे, योगी जी से मत मिलिए, आप चलिए। हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, 1.5 महीना तक हम रहे, लेकिन वहाँ कोई मेडिकल चेकअप वाला कोई नहीं आया। हम बीमार रहे या कुछ भी रहे, उनकी इच्छा थी एक संत मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है सिर्फ एक कुर्सी के लिए एक पौड़ी है, सत्ता पाने के लिए एक रास्ता है। उल्टा हमें ही वो एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने मंदिर को कब्जे में किया हुआ है, और षड्यंत्र के तहत ही हमें ही उल्टा फंसाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से उल्टे सीधे गुंडा एक्ट लगा दे। हम तो कहना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके इतने आदेश के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जहाँ भी लोकल विधायक हैं वहाँ भी लोकल विधायक है, और उनके 20-30 जो RSS वाले चमचे हैं सिर्फ वही राजपाट चलाते हुए खुद कहते हैं कि अपने हल्के के हम मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े मठाधीश भी यही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। साधु संत भी अब विश्वास करना छोड़ गए हैं। आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे अब इतना प्रचार प्रसार नहीं चल रहा, क्योंकि ये सब जब योगी आदित्यनाथ अपने समाज को ही भूल गए हैं, साधु संत मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। तो सनातन धर्म भी इस टाइम संविधान और आरक्षण के साथ साथ खतरे में है, और पक्का कांग्रेस सरकार आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो नारा लगा हुआ है, जितने मोदी जी की जितनी गारंटी है सब वारंटी है, सब हाँ सब वारंटी है, सब पे वारंट है। और 4 जून के बाद NBW हो जाएंगी, नॉन बेलेबल वारंटी सारी हो जाएंगी। हाँ, एक जो फेंक रहे हैं अब ये 400 पार, ये सच है, लेकिन 400 पार कौन है? इंडिया गठबंधन 400 पार है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और बीजेपी की बुरी हार है। मोदी जी झोला उठा के चल देंगे, ये गारंटी उनकी सही है। बोले जो भी मोदी की गारंटी है, मतलब की गारंटी है, चाहे महिला को हो चाहे हिंदू की हो, सब वारंटी है, सब वारंटी है। हाँ, सब झूठी हैं। धर्म पे राजनीति होती है, राम मंदिर हो, ऐसे क्या मुद्दा? देखिए, जब भी हम चुनाव होता है अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनका ये फर्ज होता है कि देश का भविष्य कैसे रहेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, रोटी कपड़े मकान का प्रबंध कैसे होगा, बच्चों को शिक्षा रोजगार, ये सब देश की भलाई के लिए काम होता है। साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाना, देश और जातिवाद पे कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान ने रास्ता चुना था धर्म और देश और सांप्रदायिकता का, जातिवाद का। आज आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का क्या हाल है। कांग्रेस ने, नेहरू जी ने रास्ता चुना था साइंस का, टेक्नोलॉजी का। आज इंडिया कहाँ पहुँच चुका था, लेकिन 10 साल से फिर देश में जो जातिवाद धार्मिकता का जो जहर घोल दिया गया है, इसको पाटना बड़ा मुश्किल हो गया है। 10 साल के बाद देश में राम राज आ गया, मानते कि मानते? कौन कह रहा है राम राज आ गया? राम के जब मंदिरों पे ही, मठ मंदिरों पे ही कब्जे हो रहे हैं, संत ही परेशान हो रहे हैं, उन्हीं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके पीछे ही CBI CID लगा दी जाती है, तो कहाँ राम राज्य आ गया? और राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, उस समय से पहले राजनीतिक लाभ के लिए की थी, वो नहीं हो सकती, वो लाभ नहीं मिल सकता। ये कह रहे राम को हम लाए हैं, राम कहाँ गया था? राम वहीं था, वही है और वहीं रहेगा। जो लाने वाले कह रहे हैं वही राम के भरोसे कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब राम की इच्छा हुई तब वो आए हैं। जब भी कई बार सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, जब भी राक्षस भारी होते हैं, तो देवता कुछ टाइम के लिए चुप रहते हैं, पाप का घड़ा भरने देते हैं। जब घड़ा भर जाता है तो अंत अपने आप हो जाता है। तो भगवान राम अपनी मर्जी से आए हैं और यहीं थे, कहीं नहीं गए थे और यहीं रहेंगे। अच्छा, यूपी में आपका विकास देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं आपको? इतना विकास, कोई विकास नहीं है। जनता सिर्फ डरी बैठी है। हाँ, क्योंकि सबको पता है अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस उल्टे सीधे मुकदमे इतने लाद देगी
कि सारी उम्र निकल ना पाएंगे, बच्चे पाल नहीं पाएंगे, ना कोई गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, ना भूमाफिया ख़त्म हुए हैं। ठीक है, अब जो सरकारी वर्दी है और सफ़ेद कुर्ते वाले हैं वो भूमाफिया उनसे भी खतरनाक हैं जो पहले थे। अच्छा, योगी जी तो बुलडोजर चलाते हैं, भूमाफिया को खत्म कर रहे हैं। तो बुलडोजर से मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं तो वो भूमाफिया कैसे घूम रहे हैं? हाँ, मंदिर उन्हीं के अपने बीजेपी कौन कह रहा सुरक्षित? आप चलिए हम दिखाते के टाइम में होते थे। हम सर नहीं, कांग्रेस के टाइम में साधु संत कभी परेशान नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, कांग्रेस हमेशा पहले भी पूछती थी। ये नहीं कि राम मंदिर राम की, भगवान राम की, श्री कृष्ण भगवान की, कांग्रेस से पूजा नहीं करते होंगे। इन लोगों के लिए हिंदू भी दो तरह के हैं, जो मोदी कहे वो असली हिंदू है, नहीं तो दोगला हिंदू है। अच्छा। मुसलमान भी दो तरह के हैं इन लोगों के लिए, जो मोदी कहे वो सच्चा देशभक्त है, नहीं तो सब देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, सब नकली मुसलमान है। खुश होना चाहिए कि राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया, उससे तो हम खुश हैं। उससे हम कब कह रहे हैं खुश नहीं है? खुश हैं कि राम आगे हैं, पहले भी यहीं थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनका मंदिर बन गया है, हम खुश हैं। विकास तो हो रहा है ना कहीं कहीं। तो विकास कहाँ हो रहा है? नहीं, विकास तो लापता है। अच्छा, हाँ, क्या है विकास का? थोड़ा मुद्दा बता दिया। विकास का मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। अच्छा। ठीक है, महंगाई पे काबू रखना। अच्छा। रोजगार वो होते हैं, विकास वो होता है। खाली विकास कहने से, डोल पीटने से विकास कभी नहीं होता। तो द्वारका एक्सप्रेस बना दिया, वो आज देखिए सड़कों गड्ढे खत्म हो गए, पहले गड्ढे। आप शायद पूरे यूपी में नहीं घूमे, जितनी सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, उन पे कोई टंकी ना लगा सकता। अच्छा। हाँ, चलना बड़ा दुभर है। आप मीडिया वाले शायद मीडिया लेके बड़े बड़े शहरों में घूमते हो, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन देश का आप चौथा स्तंभ हो, ये भी नहीं है। अगर देश कुछ टिका है तो आप लोगों की, कुछ ईमानदार पत्रकारों की वजह से ही ये टिका है, क्योंकि पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती। तो पत्रकार भाई एक ऐसी है जो आम गरीब आदमी की जनता को उठाती है, साधु संत की जनता को उठाती है, जिससे सरकार थोड़ी चौकन्नी रहती है। नहीं, अब तक तो बिल्कुल लापरवाह हो जाती, बिल्कुल अपनी मनमर्जी करने लग जाती। उन लोगों को क्या बोलेंगे जो बोलते जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे? कौन बोल रहा है ऐसा? बहुत सारे लोग बोलते हैं। नेता लोग ये नारा लगा रहे हैं, पब्लिक नहीं करी जो राम को लाए हम लाएंगे। वो अपने आप ही नारा लगा रहे हैं कि जो राम के लाए हमको लाएंगे। पब्लिक कब कह रही है? पब्लिक डरी बैठी है, चुप बैठी है। अब बाहर मोदी हो रहा है, उस दिन देखना अंदर हाथ पे वोट लगाएंगे और कह दें तू गया काम से मोदी जी, उठाओ अपना झोला पूरा। हाँ, झोला उठा देंगे अगर 100%। बड़ा तीसरी बार जीडीपी इकोनॉमी आपको पता है, मीडिया को पता है, उन लोगों को पता है। दक्षिण साफ है, उत्तर प्रदेश हाफ से भी कम है। अच्छा। हाँ, तो हिंदी पट्टी में अब हमने ये कह दिया कि ये मोदी जी का सिर्फ यही एक नारा, यही एक जो फेंकते हैं, ये हमें सच लग रहा है। अच्छा। कि 400 पार, लेकिन बीजेपी नहीं, बीजेपी की बुरी हार, इंडिया गठबंधन 400 पार। अब क्या सोच रहा है महंगाई, ये जो सरकार है? अभी नहीं कि बयान ले लो हम नहीं ना, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बयान में समर्थ हूँ, आप ठीक है। ठीक है, दोबारा मैं आपके चैनल को, हाँ, मीडिया वालों को अपनी तरफ से, जी, भगवान प्रभु की तरफ से, अपने मोड़िया बाबा की तरफ से, जनता जनार्दन गरीब आदमी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका चैनल दिन रात दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपकी लंबी आयु हो, आपका घर परिवार फले फूले, इस तरह से गरीब आदमी की, सबकी आप जनता की सेवा करते रहिए। भगवान आपको आशीर्वाद एक न एक दिन ज़रूर देगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान परशुराम। थैंक यू तमाम